बेवफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। कसमों पे इतबार तो कर। मिलन की रातें आएंगी इंतजार तो कर। लवली स्टूडेंट, वेलकम इन माई क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि आप खुश हैं तो सब खुश हैं। एक खुश व्यक्ति को देख करके दूसरे लोग भी खुश होता है। आपके अंदर जो रहेगा वही आप दूसरे को बांटिएगा। आपके अंदर अगर खुशी है आप, तो आप दूसरे को खुश रहने के लिए सोचिएगा। आपके अंदर आपको दुख भरा हुआ है, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, आपके अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है, तो आप दूसरे को वही बांटिएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति से अगर आप मुलाकात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से अगर बातचीत करते हैं, तो उनके बातचीत से पता चल जाएगा कि यह कहाँ तक है। अगर उसके ज़िंदगी में खुशी है तो वह दूसरों को खुश देखना ही चाहता है। अगर उसके ज़िंदगी में क्रोध है तो वह कहता है कि दो ऐसे ऐसे चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमको अपने आप को खुश रखना है और खुश रह करके ही अपने कामों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है ना। हम कहना चाहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ज़रा गौर से सुनिए इस बात को। अगर जीवन को बदलना है तो वह पथ क्या जिस पथ पर सूल ना हो, वह पथ क्या जिस पथ पर सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा किया यदि धारा प्रतिकूल ना हो। हमें मन के साथ नहीं चलना है, मन के विपरीत चलना है। मन के साथ नहीं चलना है, मन के विपरीत चलना है। मन क्या है? ये मन जो है हमें हमेशा नीचे की तरफ गिराने के लिए सोचता है, ऊपर की तरफ नहीं। ये पानी की तरह है। जिस तरह से पानी को छोड़ दीजिए तो किधर ले जाएगा वो? नीचे। वो अपने तरफ जाएगा, ऊपर कभी पानी नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। उसी तरह हमारा मन है, हमेशा सुख खोजता है, हमेशा तरह तरह का सुख खोजता है। इतना तरह तरह सुख करके गलतियों करवाने के लिए चाहता है, तो पानी की तरह नीचे ले जाना चाहता है। इसलिए कहेगा ऐसे, तो इनको कहना नहीं ऐसी। मन के विपरीत चलना है। किसके विपरीत चलना है? मन के विपरीत चलना है। उसके साथ नहीं चलना है, उसको अच्छे काम में लगाना है। क्योंकि वो उसका स्वभाव है नीचे की तरह गिरना, तो वह हमेशा नीचे की तरह ले जाएगा। उसको संभाल के रखना है, और जैसे वो नीचे गिराने के लिए कहे उसको समेट करके दूसरी तरफ लाना है। किधर लाना है? दूसरे तरफ लाना है। और हम कहेंगे कि अगर आप दूसरे तरफ ले जाते हैं तो मन तो बार बार आपको कहेगा उधरे जाना है, उधरे जाना है। लेकिन अगर दूसरे की तरफ जाते हैं तो जिस तरह से वह जिंदा मछली की तरह आप हैं। किसके तरह है? जिंदा मछली। एक जिंदा मछली हमेशा धारा के विपरीत तरफ जाता है। कहीं बाढ़ उड़ आता है या वर्षा वर्षा होता है, अगर मछली आता है तो आप देखते होंगे कि जहाँ कम पानी रह करके उस पट्टी जाना है, अगर बहुत कम है, पानी का धारा चल रहा है या अड्डा है, तो आप देखिएगा कि पानी मछली उस पर चढ़ कर फुर करके वो पट्टी जाता है ना। तो हमेशा आप देखिए कि धारा जैसे, अगर धारा ऐसे चल रही है तो मछली ऐसे ऐसे चढ़ेगा, धारा के उस विपरीत चढ़ता है। तो धारा के विपरीत चलता है। उसी तरह जो स्टूडेंट अपना दिमाग वाला होता है, जो अपने आप को काबिलियत बनाना चाहता है, वो हमेशा धारा के विपरीत ही चलेगा। वह धारा के साथ में आराम नहीं फरमाएगा।
वो जो मछली है वो आराम का फरमाता है, वो तो धारा के साथ जाएगा तब आराम फरमाएगा। वो धारा के विपरीत जिंदा मछली चलना चाहता है और जा करके अपने लक्ष्य की दूसरे नदी में कुदकना चाहता है। अगर ये छोटा सा नदी में है तो वह धीरे 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 उछलते उछलते बड़ा समुद्र में जाना चाहता है, लेकिन वह जिंदा का काम है। लेकिन मुर्दा जो मछली है, जिधर धारा जा रहा है उधर धारा चली जाता है। उसी तरह जो स्टूडेंट अगर ये नर्वस कैटेगरी का है, नर्वस जो कि लेबोरियस नहीं है, तो जैसे आसपास के लड़का जाता है बहते जाता है, उसी तरह वो बहते चल जाएगा समाज में। उसी तरह मुर्दा मछली की तरह जाएगा। जिंदा मछली बनना है हमको, ये छोटा नदी को तरफ करके सागर में चला जाना है, हमको छोटा धार को टप करके नदी में फौन जाना है। जैसे मछली कोशिश करके नदी में फौन करके चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, उसी तरह हम अपने माइंड को ये छोटा चीज़ से हमको बड़ा करना है, हमको बड़ा करना है। तो जिंदा मछली की तरह तड़पना होगा, जिंदा मछली की तरह कोशिश करना होगा। अगर धारा के साथ चलते हैं तो मुर्दा मछली है। क्या है? मुर्दा मछली। मुर्दा मछली। और आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं कि जब फील्ड में लड़का दौड़ता है, अभी के बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस का या दरोगा का या अभी होम गार्ड का निकला था, अभी चौकीदार का 15,000 पद निकल रहा है। इस तमाम जितने भी पद सरकार के द्वारा निकाला जाता है, तो दौड़ निकालने के बाद ही उसको तरह तरह का जो क्वालिफिकेशन है वह करके इतना मेहनत करके लड़का नौकरी ले ही रहा है, ये लड़की भी नौकरी ले रही है। अब बताइए, कुछ लोग सुबह सोए हुए रहते हैं, आराम फरमाते हैं, उसी धारा के मुर्दा के साथ जाते हैं। लेकिन एक कोई आदमी ऐसा है जो कि सुबह सूर्योदय होने से पहले फील्ड पर दौड़ते हैं या सूर्योदय होने के पहले किताब को अपने आगे रखते हैं, वह धारा के विपरीत चलता है। लोग को बहुत आनंद लगता है सुबह 7 बजे सोने में, 4 बजे भोरे में सोने में, नींद नहीं टूटता है। आप तो धारा के साथ जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चलिएगा तब आपका काबिलियत का पता चलेगा। आप जैसे वो लड़का पीछे में टायर बांध लेता है, आप देखते होंगे इसका प्रैक्टिकल, और टायर बांध करके दौड़ता है। तो टायर क्या करता है, टायर उसको पीछे खींचता है, वो घिसिए ले जा रहा है, टायर घिसिए ले जा रहा है, इसे दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जो उसका टायर जो है उसको पीछे खींचता है, ये टायर को भी खींच लेता है। वो टायर को घिसते हुए एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर लगाता है। इस तरह से अपने में समर्थ पैदा करता है। असमर्थ पैदा करते 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 वही आदमी जब वहाँ फील्ड पर दौड़ता है, जिसको 5 मिनट में दौड़ निकालना है, वह 4 मिनट 35 सेकंड में घुसता है, क्योंकि वह पहले से प्रैक्टिस करके रखता है और वहाँ जा कर के घुस जाता है। मेरे द्वारा भी बिहार पुलिस की दौड़ 4 मिनट 35 सेकंड में पास किया गया था, घड़ी के टाइम देख करके। कहने का मतलब है कि ये धारा के विपरीत आपको चलिए, प्रतिकूल चलिए। जो दुनिया सोता है 4 बजे, आप 3:30 बजे जाग जाइए। वो धारा उसमें वो धारा के साथ मत चलिए, धारा के विपरीत दिशा में चलिए। और छोटा नदी को टप करके बड़ा नदी में जिस तरह से मछली छलांग मारता है, उसी तरह पढ़ाई के बल पर एक छोटा सा चीज़ से आप बड़े बनने का कोशिश कीजिए, तभी आपका नाम होगा, आपका पहचान होगा। चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। कृष्ण कुमार, आपका मुस्कान रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहे। राजनंदिनी कुमारी, आपका भी मुस्कान रहे, ऐसा नहीं। मनीषा कुमारी, आपका भी रहे। मन जो है कभी उदास नहीं रहे। हम मेहनत करते हैं। आपको पता है कि कौन आदमी खुश रह सकता है? पता है? ये दुनिया में वही आदमी खुश रह सकता है जो अपने समय के अनुसार मेहनत करते हुए जा रहे हैं। अगर वह अपने समय के अनुसार मेहनत करते हुए नहीं जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की भूमिका में आइए। सर्विस में आए हुए हैं तो सर्विस में आपका जो
जो वर्क है आप उसको एक्सीलेंट रूप से आगे बढ़िए, तभी आप आगे भाग सकिएगा, नहीं तो नहीं भाग सकिएगा। आप अपने पेंडिंग काम को इससे चुटकी में उड़ा दीजिए। पेंडिंग काम को आपका सर जो चीज़ देते हैं याद करने के लिए, उसको चुटकी में उड़ा दीजिए, तभी हम समझेंगे कि अपने अंदर काबिलियत है, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का किसके तरफ, नेगेटिव टेंस की तरफ। नेगेटिव टेंस की तरफ चलते हैं। किसके तरफ, नेगेटिव टेंस की तरफ। हाँ मनीषा कुमारी, पहचानने का क्या नियम है बताइए। जिस हिंदी वाक्य अंत में नहीं रहा होगा, नहीं रही होगी, नहीं रहे होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जाना जाता है। जैसे कि बच्चे 2 घंटों से पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि बच्चे 2 घंटों से पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, यह नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है। अब बनाने का नियम क्या है, आई के साथ सहमत, आई के साथ सहमत, बाकी सभी कर्ताओं के साथ लगातार क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है, समय निश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ यहाँ सेल नोट हैव बीन लगाना, सेल नोट हैव बीन ये लगाना है। आईवी के साथ सेल नोट हैव बीन और सभी कर्ताओं के साथ का प्रयोग किया जाता है। क्रिया में समय निश्चित रहे तो नहीं तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आया है, पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है कृष्ण कुमार, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बी या विल नॉट हैव बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सीन्स ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कोई दिक्कत। पहला नंबर में कृष्ण कुमार के द्वारा बताया जा रहा है क्या है, सीता सोमवार से दफ्तर नहीं जा रही होगी। सीता, हाँ सीता दे दीजिए। सीता के साथ विल लगेगा, विल नॉट सीता विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कहाँ, दफ्तर का क्या होता है, दफ्तर। देख लीजिएगा दफ्तर के क्या होता है। तुम 10 मिनट से मेरा इंतजार, ये सीन से क्या लगाना, कब से, मंडे। कोई दिक्कत, मंडे। तुम 10 मिनट से मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। बोलो 10 मिनट में यू बोलो सर, नॉट हैव बीन विल नॉट हैव बीन, हाँ वेटिंग फॉर हाँ 10 मिनट बोले, संख्या जान 4 10 मिनट्स। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। कृष्ण कुमार बोलो, खड़ा हो। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ये ना, सिंस क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से। चलो ये बताओ, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, बताओ। वह 2 घंटे से पढ़ने आई। He will not have been reading for 2 hours. रीडिंग For 2 hours. फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तुम 2024 तक यह कोर्स नहीं कर रहा होगा। कोर्स 2024 तक एक मिनट।
You will not have will not have been doing been this course doing this this course course till ने कोर्स सिंस लगाइए सिंस कब तक since 2024 सिंस 2024 ठीक है। अब आपसे एक अनुवाद पूछेंगे बारी बारी से, तुम बताओ। मैं सोमवार से घर से नहीं आ रहा हूँगा। I shall not have been coming to home since Monday. वेरी गुड, तुम बताओ। राधा सुबह से खेल नहीं रही होगी। Radha will not have been सुबह से प्लेइंग playing since since morning. तुम बताओ। ममता शाम से पढ़ती नहीं रही होगी। ममता शाम से पढ़ती नहीं रही होगी। रुकिए, ममता शाम से पढ़ती नहीं रही होगी। ममता will नॉट हैव बीन not have been रीडिंग reading शाम से since evening। evening. वेरी गुड, तुम बताओ। राधा एक वर्षों से प्यार करती नहीं रही होगी। एक वर्षों से Four लगेगा। Radha will not have been for 1 year लविंग loving for 1 year फॉर 1 ईयर। ठीक बताओ। मैं तुमको 5 वर्षों से पढ़ाता नहीं आ रहा हूँगे। I shall not have you teaching since फिर से बोलो। for I will shall not have been teaching you since कितना बोले थे 5 वर्षों से। for 5 years। ठीक, यही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।